हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत का ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। जैसा कि आपको पता होगा कि 7 फरवरी को आपके संस्कृत विषय का पेपर होना है और आपका जो पेपर है कई सेटों में आता है। हर एक जिले का पेपर सेट वाइज आता है, कहीं एक सेट, कहीं बी सेट, कहीं सी सेट, और ये जो पेपर बनाया गया ये 6 सेटों में बनाया गया है। तो मैं आपको बता दूं, आपको सभी सेटों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं आपको सभी पेपरों का क्वेश्चन हैंड रिटर्न आपको दे दूंगा, और जिस जिले का मुझे प्रॉपर पेपर मिल जाता है तो मैं आपको पेपर भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूं। और फाइनली मैं आपको बता दूं, ये सेट एफ का है। जिन भी बच्चों का सेट एफ आता है वो इस पेपर को तैयार कर ले, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। और यहां पे आप देख सकते हैं पेपर का पैटर्न कुछ इस तरह से रहेगा और आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। और ये आपके संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर है जो कि 7 फरवरी को होने वाला है। यहां पे आप निर्देशांक पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे मिलेगा हमें क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें पूछा गया उचित विकल्प चित्तो लिखत। यहां पे पहला नंबर है रामा शब्द तृतीय विभक्ति एक वचनस्य रूपम अस्ति। तो यहां पे आपको बताना है रामेण, इसका अ नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हरि शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति, तो इसका हो जाएगा हरिम, यानी ब नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु शब्दस्य पंचमी विभक्ति द्विवचनम रूपम अस्ति, तो इसका हो जाएगा आपका ब नंबर राइट आंसर गुरुभ्याम, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा है प्रत्य शब्द से षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति, तो इसका हो जाएगा अ नंबर पितु। इसके बाद बढ़ते आगे तो 5वां नंबर अद्धो लिखतेषु अव्यय पद न अस्ति, तो इसका हो जाएगा सीता। इसके बाद देखिए अगला 6वां नंबर है कृषक ग्रामा प्रति गच्छत इत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, तो यहां पे हो जाएगा प्रति। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे रिक्त स्थान आपको भरना है, ठीक है। पहला नंबर है पठन्ति इत्यस्मिन् पदे डैश डैश धातु अस्ति, तो यहां पे आपको भरना है पठ धातु। यहां पे पश्यन्ति इत्यस्मिन् पदे डैश डैश धातु अस्ति, तो यहां पे आपको दृश्य भरना है, ठीक है। गच्छामि इत्यस्मिन् पदे डैश डैश लकारः अस्ति, तो यहां पे आपको भरना है लट लकार, ठीक है। इसके बाद चौथा है गच्छत इत्यस्मिन् पदे डैश डैश धातु अस्ति, तो यहां पे आपको भरना है गम धातु, ठीक है। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे डैश डैश उपसर्गः अस्ति, तो आपको प्रा भरना है। इसके बाद अधि उपसर्ग उदाहरणम डैश डैश अस्ति, तो यहाँ पे अधिका भरना है। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट होता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया उचित युग्म मेलना कुरुत। यहाँ पे पहला नंबर आपके सामने है नीला यत्र कमलम। यहाँ पे इसके बाद पित्रो, पित्रो का आपका हो जाएगा माता चा पिता चा। इसके बाद सत धन जना, यहां पे हो जाएगा सज्जना। इसके बाद यथा शक्ति। इसके बाद यहां पे आप देखेंगे विद्यालय, और यहां पे रमा धन ईसा बराबर हो जाएगा रमेशा, ठीक है। चलिए आइए बाकी का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते ये दिया हुआ है जोड़ी, पहला नंबर नीला यत्र कमलम, तो यहां पे ये हो जाएगा आपका कर्मधाराय समास, ठीक है। यहां पे आप देख सकते इसके बाद पितरों का हो जाएगा माता चा पिता चा। इसके बाद सतधन जना बराबर सज्जना। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे देखेंगे यथाशक्ति, यथाशक्ति का हो जाएगा अव्ययी भाव। इसके बाद विद्यालय का हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद आगे बढ़ते रमा धन ईसा बराबर हो जाएगा रमेशा। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक
पदेन उत्तरम लिखत। यहां पे आप क्वेश्चन देख लीजिए, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखेंगे, ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा आंसर, यहां पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे ये रहा 3 का आंसर, और इसके बाद ये है चौथे का आंसर। ठीक है, चौथे का आंसर यहां पे आपको देख लेना है। पहले में आपको गत्वा भरना है, दूसरा पठितुम, यहां पे आज्ञम। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखेंगे चौथा नंबर, चौथे में आपको यहां पे क्या भरना है, वसंते। ठीक है, इसके बाद यहां पे ये आप देख सकते हैं, इसमें क्या भरना था, क्यत्तो तुमना लेप, ये आपको आंसर लिखना था। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्वेश्चन नंबर, यहां पे आपका 4 का आंसर, ये 5 और ये 6, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य दिया गया था। तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों का आंसर यहां पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, 9 और 10। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, आपका कोई भी सेट हो यहीं से पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हैं, इसका आगे ये रहा आम और ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में भरना था। तो यहां पे आप देख लीजिए, पहला नंबर में ना भरना है, दूसरे में आम, और इसके बाद तीसरा है आम, चौथा आम, पांचवा ना और छठवां ना। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, और इसमें मैं आपको अथवा सहित का आंसर भी देने वाला हूं। तो यहां पे इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इसका अथवा भी आप देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, और इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया हुआ है। यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ये क्वेश्चन लिखा है, और इसके बाद ये नीचे आंसर दिया गया है। इसके बाद इसी का अथवा भी आप देखेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, और ये इसका आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे ये वही आ गया है, दोबारा से देख लीजिएगा। इसके बाद ये है आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, इसका अथवा देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12, और इसके बाद ये सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह देखिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15, 16। ठीक है, आपको मैं यहां तक का पूरा आंसर इस बार दिखाऊंगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपकी 11 का आंसर, यहां पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट करके आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आएंगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, और ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसके बाद बढ़ते आएंगे, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, और यहां पे ये आपके क्वेश्चन नंबर 13 का भी आंसर है। इसके बाद ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, आपको सुभाषतानी एक श्लोक लिखना था। तो यहां पे आपको लिख देना है, विद्या ददाति विनयम विद्याति याति पात्रता पात्र धनम प्रोति धनाधार धनार्दनम तथा सुखम। ठीक है, यहां पे आपको लिख देना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, अशुद्ध वाक्य सुधारणम, यहां पे आपको इनका आंसर लिखना है। ठीक है, तो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना था, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, और इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18, और यहां पे ये गद्यांश दिया गया, और इन प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। तो चलिए आइए, मैं आपको इन सभी 17 और 18 का आंसर आपको आगे दिखा देता हूं। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चनों का आंसर आपके सामने है, तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे गद्यांश, ये प्रथम का उत्तर है, 18 नंबर के पहले का आंसर है, और इसके बाद मैं आपको अथवा का भी आंसर दिखाऊंगा। यहां पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है, आंसर ये लिखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। ठीक है, आप क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। और इसके बाद बढ़ते आएंगे, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 18 का ही अथवा है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन और आंसर दोनों ही लिखा है, तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आएंगे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, और इसका ये है अथवा, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 20। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहाँ पे इसका आंसर ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे इसका अथवा देखेंगे, ये अथवा का है,
द्वितीय पद्यांश, ये क्वेश्चन और आंसर दोनों दिया गया है, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे तो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे भी दोनों दिए गए हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे ये 20 का अथवा दिया गया है, तो अथवे का भी आंसर आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये इसका आंसर मैं आपको दिखा दिया हूं, ये जो अथवा में दिया गया था, अथवा का आंसर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा थोड़ा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर आपका 21 और यहाँ पे इसके आगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा इसका पूरा आंसर और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, प्राचार्य जी को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है और इसका ये क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें निबंध लिखना है, संस्कृत भाषायां महत्तम मम प्रिय कवि पर्यावरण और यहाँ पे धेनु। यहाँ पे आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दिखा देता हूं, अवकाश प्रार्थना पत्र। ठीक है, यहाँ पे अब दिनांक लिखना है और विद्यालय का नाम लिखना है और बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने दिन के लिए आता है छुट्टी के लिए वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। ये रहा विवाह के लिए आमंत्रण पत्र मित्र को, यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें आपसे संस्कृत भाषायाम निबंध पूछा गया था, तो यहाँ पे संस्कृत भाषायाम निबंध का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ये यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा, मम प्रिय कवि, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद पर्यावरण के बारे में पूछा गया था तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी में धेनु गौ का दिया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं ये पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका कोई भी सेट आएगा, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। चलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ